गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। पेज नंबर 98 निकाल लीजिए। 98 99 चैप्टर आपका 17 तुलसी के पद कंटिन्यू चालू है। कंटिन्यू चालू है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2 का विस्तार से सही उत्तर दीजिए, है ना। उसका मैंने लास्ट टाइम आपको 1 और 2 का करवा दिया था, आज 3 करवा रही हूँ। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, तो मैं प्रश्न लिख रही हूँ, इसका आंसर भी लिखवा देती हूँ आपको। लिखिए प्रश्न 2 का विस्तार सहित उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है ना। 3 स्टार्ट कर रही हूँ। तो ही मोही नाते अनेक। क्वेश्चन नंबर 1 2 का 3। तो ही मोही नाते अनेक, मनिए जो भावे मनिए जो भावे का स्पष्ट कीजिए, का भाव स्पष्ट कीजिए, भावार्थ। ओके, है ना। तो क्या हमने लिखा, तो ही मोही नाते अनेक, मनिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ मीन्स आपका इसका क्या लिखना है बच्चों, भावार्थ मीन्स अर्थ, इसके बारे में लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भावार्थ लिखा हुआ है तो आप कंप्लीट दोहा लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा, दोहे को पूर्ण कीजिए। ओके, दोहे को पूर्ण कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, है ना। जैसे आपका दोहा अभी लास्ट टाइम हमने तुलसीदास के किए थे। तो जाऊँ कहाँ, दोहा है आपका जाऊँ कहाँ। ओके, फिर आपका यहाँ आ गया डैश 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 etc। ओके, फिर लास्ट में लिखा है तो आपको इसको क्या करना है, दोहे पूर्ण कीजिए मीन्स दोहे को आपको कंप्लीट करना है, उस लाइन को कंप्लीट करना है। ओके, जस्ट लाइक लिखा तो ही मोही नाते अनेक मनिए, है ना। यहाँ बहुत बच्चों को देखा आपने वर्कशीट में कि वहाँ मिस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ इस भावार्थ मीन्स अर्थ, इसका स्पष्ट लिखना है कि इसके बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। ओके, तो नाउ स्टार्ट भावार्थ। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। आंसर यहाँ से लिखेंगे हम। तुलसीदास ने भगवान, लिखिए तुलसीदास ने भगवान से
तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। क्या किए हैं? अपने अनेक नाते बताए हैं। अपने अनेक नाते बताए हैं, है ना। वे भगवान से कहते हैं कि वे भगवान से कहते हैं, वे भगवान से कहते हैं कि वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता, कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, लिसन, इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, नाता भी समझते हैं। नाता क्या, किसको नाता बोलते हैं? हाँ, राइट, नाता हाँ, आगे लिखना, स्वीकार हो, उस नाते से मेरे से जुड़े रहे, है ना। लिखिए, स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे, उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। ओके, लिख लिया आपने? दिख रहा है ना स्पष्ट, क्लियर? तो ओके, नाते से जुड़े रहे। नेक्स्ट आगे है, तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से, तुलसी जानते हैं जब से भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, जो नहीं होता, तब तक भक्ति करने में, लिख लीजिए साइड में जाकर में, तब तक भक्ति करने में क्या है? आनंद नहीं आता। ओके, भक्ति करने में आनंद नहीं आता। ओके, फिर से मैं रिपीट करती हूँ इतना। प्रश्न है आपका, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, आंसर है, तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से नाता स्वीकार हो, उस नाते मेरे जो जुड़े रहे, उस नाते से मेरे
हम उनको गुरु मान सकते हैं, माता पिता भाई जो भी मान ले, और फिर हम उनके हिसाब उनके ही द्वारा स्मरण उनको करें तो उनकी कृपा जो हमारे ऊपर है पूर्ण रूप से आती रहेगी। ओके, तो भावार्थ स्पष्ट करने का मतलब है कि आपने जो दोहा पढ़ा है तो उसमें से आप अपने मन से भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, है ना। आपका हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप पूरी चैप्टर कोई स्टोरी हो, दोहा या कुछ भी कहानी हो, जो भी आप पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप प्रश्नों का उत्तर आधा से अधिक तो मिल जाएगा। अगर 1 टाइम 2 टाइम पढ़ ले तो कम्प्लीटली निश्चित आपको आ ही जाना है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आगे ध्यान देखेंगे, निश्चित हो जाता। हाँ, भगवान से आनंद नहीं। हाँ, लिखिए, एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। यहाँ लिखिएगा, एक नाता जुड़ जाने से ही है ना, एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। देखिए, भक्ति में गहराई आती है। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, चलिए। उनसे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है। क्या होती है? मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। आगे का आपने लिख लिया तो उसमें भगवान उसमें भगवान को एक निश्चित संबोधन से यहाँ लिखिए, संबोधन से क्या होगा? संबोधन से पुकारने में सरलता होती है। जब तक हम किसी का संबंध किसी से जुड़ जाता है तो उसका नाम लेके उसका संबंध के साथ जैसे बुलाने में क्या होता है? आसानी हो जाती है, सरलता होती है ना। संबोधन से सरलता होती है। देखिए, सरलता होती है। नहीं, इसलिए तुलसीदास लिखिए, इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनमें
निश्चित नाचा बनाकर उन्हें अपना ले। उनमें से कोई एक निश्चित नाता कर उन्हें अपना ले। देखिए अपना ले। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। चलिए सेकंड आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ ध्यान देंगे। भावार्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। इरेज कर देती हूँ, आपने लिख लिया। ओके, प्रश्न नंबर 3 इरेज करो। लिखिए प्रश्न नंबर 3। लिखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 का हम लिखेंगे भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, आपका भावार्थ किसके पास टेक्स्ट बुक है, वो पढ़ते हैं, रीड करके बताओ। तो पहला प्रश्न क्या है रीड करो। देव धनुष मुनि नाच मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपना पव आए। ओके राइट, देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं इसका आंसर आपको लिखा देती हूँ, प्रश्न ऊपर लिख देती हूँ, है ना। तो आपका प्रश्न है देव धनुज, लिखिए यहाँ प्रश्न 1। देव धनुज मुनि, लिखिए नाग नाग मनोज लिखे यहाँ सब माया विवश विचारे। सब माया विवश विचारे। ओके, सेकेंड लाइन आपका होगा तिनके हाथ, यहाँ लिखो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, दास तुलसी प्रभु। ओके, प्रभु कहाँ अपनौ हारे, लिखिए कहाँ चलिए ये आपका हो गया, है ना। अब इसका आपका भावार्थ लिखना है ना। कबीर जी क्या कहते हैं, यहाँ से इसका आंसर लिखना चालू कीजिए। ओके, हे भगवान राम, हे
हे भगवान राम, देवता राक्षस मुनि वृक्ष एवं है ना देवता आदि सब लिखे यहाँ, देवता आदि सब दिख रहा है ना। हाँ, देवता हो गया, देवता आदि सब माया के वशीभूत है। क्या है? देवता आदि सब माया के वशीभूत है, सब माया के वशीभूत है। ओके, फिर आगे देखिए, इसमें मुझ जैसे के प्रति, इसमें मुझ जैसे के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, लिखे, हे प्रभु माया रहित केवल आप ही हैं, केवल आप ही हैं, केवल आप ही हैं। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं। लिखिए, मुझ जैसे भक्तों का ख्याल आप ही रख सकते हैं, आप ही रख सकते हैं, ओके, हो गया। इसलिए आपके सिवा मैं और किसी के शरण में जाना नहीं चाहता, इसलिए आपके सिवा ऊपर से 2 इमेज कर देते हैं। आपके सिवा ओके, चलिए, ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। ओके, हरिओम, थैंक यू।